Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for 6th class students. It has taken from the subject mathematics and we will learn and understand the topic quadrilateral and its types in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम quadrilateral और उसके different types को समझने वाले हैं. जैसे कि आपको याद है ना, लास्ट वर्कशीट में हमने ट्राइंगल्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में सीखा था. आज हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे. बहुत आसान है. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगन विथ 4 साइड्स. जैसे ट्राइंगल 3 साइड से मिलकर बना हुआ पॉलीगन होता है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल 4 साइड से मिलकर बना हुआ एक पॉलीगन होता है. फॉर एग्जाम्पल, PQRS इज अ रिस्पेक्टिव क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पर एक आपको PQRS नाम का एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है, दिखाया गया है. PQRS ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है. अब इसकी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस, इसके फीचर्स हैं, उनको आप ध्यान से देखिएगा. कौन कौन से हैं? वो हैं, इट हैज़ 4 साइड्स. इसमें कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स. PQ, QR, RS एंड SP. और ये जो ऊपर है ना, ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है. तो कौन कौन से हमने साइड्स देखी? PQ, QR, RS एंड SP. These are 4 sides of this quadrilateral. It has 4 angles. एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S. और ये दिस इज द साइन ऑफ एंगल. कौन कौन से? एंगल P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S. अब इसमें जो मेन फीचर्स हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा जरा. PS एंड QR, PQ एंड SR आर 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. तो ऑपोजिट साइड्स कौन सी हैं? PQ, देख रहे हो, PQ और RS, ये क्या है? ऑपोजिट साइड्स हैं. और इसी तरह से PS और QR, ये भी ऑपोजिट साइड्स हैं. ऑपोजिट साइड्स मतलब आमने सामने वाली साइड्स जो. ठीक है. नाउ PQ एंड QR देख रहे हैं. PQ एंड QR ये क्या है? ये एडजेसेंट साइड्स हैं. क्या बोलते हैं इसको? एडजेसेंट साइड्स. ऑपोजिट साइड्स मैंने आपको दिखाई. अब ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या है? एडजेसेंट्स हैं. एडजेसेंट्स का मतलब होता है जो साथ साथ होती हैं. तो PQ और QR है, QR एंड RS है, RS एंड SP है, एंड SP एंड PQ है. ये सारे के सारे क्या हैं? ये एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के साथ साथ बने हुए हैं. और इसी तरह से ऑपोजिट एंगल कौन से हुए? ऑपोजिट का मतलब अभी समझाया था. ऑपोजिट हो गए एंगल P और R. ये ऑपोजिट एंगल है. एंगल Q एंड एंगल S, ये क्या है? ये ऑपोजिट एंगल है. और एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? एंगल P एंड Q, ये क्या है? एडजेसेंट है. तो PR तो ऑपोजिट हो गए, PQ एडजेसेंट हो गए. Q एंड R, एंगल R एंड एंगल S, एंगल S एंड एंगल P. These are called adjacent angles. याद रहेगा. Now we'll move its types of quadrilaterals. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लेट्स सी. सबसे पहले रेक्टेंगल तो हमने देखा हुआ है. रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है. अब इसके क्या फीचर्स होते हैं? ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री. इसके जो सारे के सारे जो 4 एंगल्स इसमें बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. एंड दे आर ऑल इक्वल होते हैं. एंड ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. और इसमें साइड्स के मामले में क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, ये वाली और ये वाली, एंड दिस वन, ये क्या होंगी? ये इक्वल होंगी. फिर नाउ विल मूव ऑन स्क्वायर इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल. ऑल 4 साइड्स आर इक्वल. इसमें तो जो 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. जैसे हमने रेक्टेंगल में पढ़ा, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसमें 4 साइड्स आर इक्वल. ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री. और इसमें जो चारों के चारों एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और इक्वल होते हैं. नाउ थर्ड वन इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम इस टाइप की फिगर होती है.
जो आप देख रहे हैं इस समय, ये क्या है, पैरेललोग्राम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, जैसे रेक्टेंगल में होती है ना ऑपोजिट साइड्स, इसमें क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और वो एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं। पैरेलल का मतलब ऐसे जो दो लाइंस होती हैं वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। देन रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जैसे स्क्वायर में होता है ना, ऐसे ही रोम्बस में भी क्या होता है, जो चारों की चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन जो फोर एंगल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते, इसलिए स्क्वायर नहीं है। तो रोम्बस में क्या होता है, केवल फोर साइड्स आर इक्वल। फिर नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम में क्या है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, कोई ना कोई एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड वो क्या होता है, वो पैरेलल होता है एक दूसरे की। ठीक है, ये सबके फीचर्स हैं। नाउ विल मूव ऑन सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है एक दूसरे को सही के साथ। जैसे फर्स्ट वन इज ऑल फोर साइड्स आर इक्वल विद ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो फोर साइड्स भी इक्वल हैं और सारे एंगल भी 90 डिग्री हैं, तो वो कौन सी फिगर है, वो होता है स्क्वायर। याद आया। नेक्स्ट है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, जिसमें केवल फोर साइड्स इक्वल होती हैं, बताइए वो क्या होता है, जल्दी से बताइए मुझे, अभी अभी हमने समझा दिस, वो क्या है, वो है रोम्बस, है ना, लेकिन उसके एंगल इक्वल नहीं होते, बस चारों साइड्स इक्वल होती हैं। देन नेक्स्ट इज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल, उसमें एक ऑपोजिट साइड का जो पेयर होता है वो पैरेलल होता है एक दूसरे की। तो अभी लास्ट में जो हमने समझा था, बिल्कुल लास्ट वाला, वो है ट्रेपीजियम। एंड द लास्ट वन इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, तो वो तो बहुत ईजी है। और लास्ट में वो बचा भी है, ये क्या है, पैरेललोग्राम होता है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2, नेम द गिवन क्वाड्रिलेटरल एंड राइट। सबसे पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल को एक नाम देना है, ए बी सी एंड डी, ये इसका नाम हो गया। अब हमें इसके क्वेश्चन के आंसर करने, जैसे पहला है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिख लीजिएगा। देखिए एडजेसेंट साइड अभी आपको बताया था जो साथ साथ में होती हैं, एक साथ होती है ना, जैसे ए बी एंड बी सी। तो एडजेसेंट साइड कौन कौन सी हुई, ए बी, इन सब के ऊपर ऐसे निशान डाल देना, एंड बी सी, सबके ऊपर निशान डाल दो, अगर मैं भूल भी जाऊं आप भी कर लो, बी सी एंड सी डी, सी डी एंड डी ए, और डी ए एंड ए बी। ओके, अब सेकेंड वाला, अब हमें लिखना है एडजेसेंट एंगल्स, तो वही वाले हो गए, एंगल एंगल बी एंगल सी एंगल डी एंगल ए। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एंगल ए एंड एंगल बी, फिर एंगल बी एंड एंगल सी एंड एंगल डी, और एंगल डी एंड एंगल ए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। और जब भी आपकी बारी आए, जब भी पॉसिबल हो, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।